जिस तरह का माहौल आजकल चल रहा है बाहर में और वैसे में कुछ सवाल मेरे पास आते रहते हैं। और एक सवाल उसमें एक ऐसा था अभी हाल फिलहाल में। मैं पढ़ के ही बता देती हूँ वो सवाल क्या है। सवाल है कि मैम इस माहौल में या इस सिचुएशन में क्या करें, सेल या होल्ड। और ये सवाल इस वक्त बहुत ही अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल है। और इसलिए जरूरी है ऐसे शख्स को सुनना जिसके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बाजार की इस तरह की उठापटक और इस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन शायद पहले भी हैंडल किया है, देखा है, सहा है और उससे निकल कर बाहर आए हैं। हमारे साथ हैं 361 एसेट एमएफ के सीईओ राघव अयंगार सर। राघव सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। Speaking today, Swati, there are right now 72 wars being fought in the world. तो हमारा ऑब्वियसली ध्यान जा रहा है टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट बिकॉज वो आजकल टीवी में बहुत आती है बहुत प्रैक्टिकली 90% ऑफ द न्यूज़ इज ऑन मिडल ईस्ट एंड राइटफुली सो क्योंकि वो सबसे बड़ा क्राइसिस है बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और ये लास्ट 5-7 साल से चल रहा है सो वन आई वांट टू टेल ऑल आवर व्यूअर्स that uncertainty is the reason why equity markets are very very volatile. अगर आपको सर्टेनिटी चाहिए तो आई थिंक द इजीएस्ट थिंग वुड बी टू आप अपना नियरेस्ट बैंक ब्रांच में चले जाइए, पैसे डालिए, आपको अपना ब्याज मिल जाएगा जो वो सब ब्लैक एंड वाइट में है। नाउ कमिंग टू योर पार्ट ऑन जियो पॉलिटिक्स, उस टाइम पे भी 93, 94, 95 में भी बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स होते थे। आई कैन इफ यू शो अ ग्राफ ऑन योर स्क्रीन आपको देखेंगे इन द लास्ट 30 years देयर बीन एटलीस्ट maybe 500 events which have could have affected the market, या। some small, some big, some medium. The only difference between then and now, Swati, is that today there is a lot of news flow हम्म। and it is personalized news flow. एक टाइम पे एक दूरदर्शन चैनल होता था, आपको 6 बजे सुबह शाम को 6 या 6:30 बजे न्यूज़ होता था। That lady will come and read for 30 minutes. That is your news output for the day, एब्सोल्युटली। right? And that your entire life and whatever general knowledge you wanted is there. आजकल you have personalized news flow. आप अपने फ़ोन पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से चैनल का फीड मुझे देखना है या नहीं देखना है। एब्सोल्युटली। What that does is it gives a lot of confusion to people because suddenly you've got a lot of information and news is such a thing, Swati, it is thoda addictive. It is something like cigarette smoking. या। You know, you without needing to आप हर 10-10 मिनट पे आप अपने फोन देखते हो या लैपटॉप देखते हो या टीवी देखते हो या जो भी देखते हो। So one advice I'll tell my investors is please don't worry about news flow. दुनिया में जो हो रहा है होगा. If we are lucky to be living, working, earning and saving in India today. I can't use this. I'll repeat again. We are lucky to be working, earning, saving, and investing in India. या। And because as a country, we are in a very, very different place compared to what we were even maybe 10 years back. हम्म। So that's the first thing I tell my investors. Number two is you have to invest with purpose. आप या। किस चीज के लिए पैसे डाल रहे हो? अगर आप स्पेकुलेशन के लिए डाल रहे हो तो ठीक है, देन यू शुड बी फाइन बिकॉज ये ऊपर नीचे तो होना ही रहता। या। You got into market hoping to make some money, ठीक है, वो market did not agree with your investment, आपका पैसे गुम हो गए। But let's say if you are investing for a goal which most of us do, हम्म। आपका लॉन्ग टर्म गोल है, रिटायरमेंट है, घर खरीदना है, बच्चे के एजुकेशन है, बहुत सारे हैं। जी। छोटे छोटे गोल भी होते हैं। मुझे अभी तीन लाइक मेरे बहुत सारे लाइक माई डॉटर इज नाउ सेविंग टू बाय न्यू लैपटॉप। हम्म। शी वॉन्ट्स मनी, शी नोज दैट उसका लैपटॉप इज अबाउट 3-4 years ओल्ड, उसको पता है 6-7 साल के बाद इट विल स्टार्ट गेटिंग ऑब्सोलीट, तो शी वॉन्ट्स, सो आई सेड यू प्लीज स्टार्ट सेविंग फॉर इट। या। नो व्हाई शुड आई बी योर ब्लैंक चेकबुक, यू सेव सम मनी आपके लिए भी, देन आपका योर एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट आइटम इज मच बेटर जब आप खुद अपने। सो दैट इज, यू हैव अ 3 year गोल। आई नो मेनी ऑफ माई कलीग्स हु आर वांटिंग टू गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर फॉर अ हॉलीडे। हम्म। सो ये सब छोटे छोटे बहुत सारे गोल होते हैं। तो अगर आपका गोल है और आपका पर्पस है तो ये सब नॉइज में आप प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। या। डू योर बेस्ट, वर्क हार्ड, सेव एज मच एज यू कैन एंड इन्वेस्ट हम्म। एज मच एज यू कि जब ये जियोपॉलिटिकल चीजें या फिर मैक्रो हेडलाइंस ये जब मार्केट को मूव करती है, तो ऐसे क्या 2 या 3 इंडिकेटर आप देखते हैं ये जज करने के लिए कि मार्केट का जो मूव है ये सेंटिमेंट बेस्ड है या फिर एक फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिल रहा है बाजार में। big thing for me today is that there is a lot of economic data. I think हम्म। 2-3 things I look at. For me, one very big number which I see is the current account deficit, ओके। which is what we have, what money we receive and what money we send. And typically India is a deficit country क्योंकि we are a developing country. हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं towards social causes and rightfully so. We have almost 15-16% of the world population sits in India today.
हम्म। लॉट ऑफ देम आर फ्रॉम लोअर इनकम, हमारा सपोर्ट चाहिए, तो जी। लॉट ऑफ आर एक्सपेंडिचर गोज टूवर्ड सपोर्टिंग इट। हम्म। एंड आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड इन अ डेवलपिंग कंट्री। अपना काम है ये सब करने का, जो हम लोग टैक्स भरते हैं। अब आई एम वेरी हैप्पी टू बी पेइंग दैट टैक्स इफ आई कैन हेल्प अ फ्यू मोर सिटीजन ऑफ आवर्स टू become economically more happy, basically, right? And I हम्म। think that is fair. हम्म। So we will always have a deficit, but वो deficit if it goes beyond 2 to 3%, और ये नंबर मिल जाते हैं आरबीआई के साइट पे, आप गूगल करो, आज चैट जीपीटी में आप डाल दो, हम्म। आपको फट करके मिल जाएगा ये सब चीज। यू डोंट हैव टू गेट टू टेक्निकल। That करेक्ट। number goes beyond 2.5%, that's the time I start getting a bit worried. अच्छा। And right now, what is happening in the last 1-2 महीने में, that number has started to get a little worrying. Now, the हम्म। moment the price of oil goes up, that starts affecting the amount of money we send out. तो आप देखो, एक साइड पे आपका पैसे अंदर एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो सकते हैं, and your imports will rise. So that means a slightly poor CAD situation, current account deficit, हम्म। which puts pressure on the rupee. हम्म। अगर आप रूपी का समझो, देखो, इफ यू रिमेंबर जस्ट 2-3 years बैक वी वर इन दैट 80-82 रेंज, नाउ वी आर इन दैट व्हाटएवर 90-92 रेंज, राइट? पार्ट ऑफ इट इज इकोनॉमिक, but part of it is also because of this. So Yeah. that tends to put its own level of pressure. So that, to my mind, is one number I look. If हम्म। it stays about 2.5 for a very long period of time, then I would maybe need to adjust my asset allocation. सर लेकिन That's so. बीते कुछ सालों में हमने देखा है एक ट्रेंड जैसा कि जब भी जो भी एसेट क्लास भागता है हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। पहले स्मॉल कैप के पीछे भागा हमने, मिड कैप स्मॉल कैप के पीछे, फिर वो जब रुक गया तो इधर गोल्ड सिल्वर आया। मतलब हम दिमाग ही नहीं लगाना चाहते कि भाई कि ये भाग क्यों रहा है और मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में उसकी जगह क्या है। क्या ये एक Absolutely. बिहेवियर आपने नोटिस किया है बीते 5-8 सालों में और ये आपको नहीं स्वाति, लगता है ये कि चिंता पच्चीस की साल से, बात है? स्वाति सॉरी, ये 25 साल 30 साल से यही बिहेवियर है। हाँ। और ये इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर का प्रॉब्लम। हम्म। अभी आप देखो, 5-7-6 साल पहले व्हेन कोविड स्टार्टेड, दैट इज द टाइम बिटकॉइन स्टार्टेड गोइंग अप। बहुत सारे लोगों को समझ में आया, नाउ बिटकॉइन हैज सर्टेन इकोनॉमिक एडवांटेजेस, बट बहुत सारे लोग को दे डोंट अंडरस्टैंड इट। हाँ। बट the mood of the market is that, यार, if the thing is going up, that means it's good. या। एंड इफ इट्स गुड, देन आई मस्ट पुट सम मनी इन इट। भले हम्म। ही मेरा प्लान है डालने का, मुझे प्रोडक्ट समझ में आता है, मुझे रिस्क समझ में नहीं आती है, मुझे कुछ नहीं आती है, मुझे पता है कि यार ये 3-6 महीने में इतने रिटर्न दे दिया है, तो इतने हम्म। सारे लोग पैसे डाल रहे हैं उसके अंदर, तो कुछ तो अच्छा ही होगा वो प्रोडक्ट के अंदर, तो डाल देते। हम्म। तो हम्म। ये अभी की बात नहीं है, आप 25 साल पहले जाओ, आप गूगल करो, आप एक देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट कॉल बाय योर ओन टीक ट्री। हम्म। तो यू हम्म। कीप सम 5,000 रुपीज इन दैट, वो 5,000 रुपीज में आपका झाड़ हो जाएगा, वो 25 साल में आपका झाड़ टेक पेड हो जाएगा। टीक का भाव 25 साल पहले इतना था, अभी 25 साल के बाद इतना हो जाएगा, तो आपका 5,000 रुपया सडनली 5 लाख रुपया हो गया। जी। और लाइन लगती थी स्वाति वो पैसे डालने के। और एसेट एलोकेशन में एक लंबे वक्त तक गोल्ड और गोल्ड को खासकर, सिल्वर को तो बहुत लोग कंसीडर ही नहीं करते थे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो गोल्ड को हम लोगों ने हेज के तौर पर ही देखा था कि यार ये इसका यही रोल है कि आपको ये प्रोटेक्शन देता है थोड़ा सा। लेकिन जो चाल भाग रहा है अब चला है पिछले 1-1.5 साल में सोने ने, उसके बाद बहुत सारे लोग, मैं पढ़ती रहती हूँ उनके ट्वीट को कि वो लोग गोल्ड को एक सिर्फ हेजिंग के तौर पर नहीं देख रहे हैं। बोलते हैं भाई ये रिटर्न अगर ये गोल्ड दे सकता है तो आप इसको इक्विटी से कम कैसे आंक सकते हैं वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? No, I think it's a very good question. And earlier, if you remember, Swati, 25-30 years back, आप अगर देखोगे any financial personal finance magazine, आप उठ के देखो, the thumb rule, the biggest rule used to be 60-40। करेक्ट। आपका 60% इक्विटी में जाना चाहिए, 40% फिक्स्ड इनकम में जाना हम्म। चाहिए, मोटा मोटा। मे बी इन हम्म। इंडिया इट वॉज स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज वी वर जस्ट कमिंग अप द इक्विटी कर्व, तो मे बी इट वॉज 40-60 एट दैट टाइम, राइट? हम्म। हम्म। नाउ द द न्यूज फ्लो इज सजेस्टिंग एंड डेटा इज सजेस्टिंग दैट फिक्स्ड इनकम इज नॉट एज गिविंग अ क्वेश्चन जैसे पहले देते थे, हम्म। हम्म। especially in the international world, right? If you see the prices of government securities or any debt instrument, it fluctuates pretty much as equity, या। and it does not give you any great, मतलब डेट में आपका 100 का एक, अगर आपका 8% इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आपका 100 का 108 मिलेगा। जी। Even if the company does very very well, you will not get your contract is 8 only, right? हम्म। So I think the important thing is, then people realize that, yeah, why don't we look at gold? हम्म। And gold then became a bit of a hedge, like you rightly said. So people will start with 5-10%. See, in India, we never bothered about it because हमारे custom के अंदर already सोना built in है. हम्म। Any community you take, marriage, gold is one of the top three.
consumed items in a marriage. And करेक्ट. it is the, and most of that gold, Swati, I don't know about you, but I'm a South Indian. मेरे हिसाब से most of the gold that I will receive is inherited. या. And what I inherited would have also been inherited. So हम्म. it's, yeah, get 100 rupees of gold, you add some 10, 20 rupees, जितना आपका capability है, you pass on that 120 to the next generation, they will put 20, 30, वो कर करके इतना हो गया वहाँ पे. जी. So we never really looked at gold as an investment. For us, it used to be a consumable. हाँ ठीक कुछ पड़ा हुआ है ठीक है पड़ा हुआ है right. And I would actually I keep telling my investors that you should treat your good equity हम्म. like gold, that you will never touch it. या. मतलब या. मेरी अभी I am in the investment industry for 30 years. I have not been able to get my wife to sell 1 gram of gold. And we get a lot of these small gifts, right? एक 2 ग्राम 2 ग्राम, मतलब यार ये फायदा क्या है, ये घूम हो जाएंगे तो इसको बेच देते हैं. हम्म. नो चांस, मतलब वो हम्म. तो हाथी, मतलब आप कुछ भी कर लो बट उसको हाथ मत लगाओ. हमारे यहाँ दैट्स कहते नॉट हैं ना ये कि दैट इज नॉट सोना योर बेचना टेरिटरी. मतलब आप लक्ष्मी बेच रहे हैं, ऐसा Lakshmi कहते Base. I use that for my equity allocation. If you're in हैं. a very good company and even if it's not doing well, it's like हम्म. gold, let it be. Yeah? Now हम्म. coming to your point, I think so. The new thing is that hey, why don't we have 60 equity, हम्म. 20 debt, and 20 gold? ओके. That's the new worldwide equation which people are now talking about, especially हम्म. given that gold has now done so well in the last 8, 10 years. And gold is now being also used to diversify by central banks. ये हम्म. 2017 के बाद, after the whole initial Russian-Ukraine problem happened, I think central banks decided that, yeah, we need to start thinking of diversifying our own reserves. हम्म. Instead of keeping all our money in the form of US dollars or euros, we should also put some extra money into gold. So that's how the whole process started. So हम्म. my belief and my personal thing is I've always had a 5 to 10% allocation to gold. मेरा एक ही belief है स्वाति, you should put money into things which allows you to sleep. हम्म. And it should be purpose based. My whole argument on investing is only that आप purpose के साथ invest करो फिर problem नहीं है. या. आपको किसी ने पता है एक प्रोडक्ट, जैसे आप अभी बोल रहे हो गोल्ड हैज डन वेल लास्ट 3 इयर्स तो मैं डाल देता हूँ, दैट इज प्रोडक्ट बेस्ड. या. किसने उसका 3 साल का रिटर्न देखा है, बोले अरे यार दिस इज गिविंग मी वेरी गुड CAGR, तो मैं इसमें पैसे डाल देता हूँ. दैट्स नॉट द वे टू डू इट. आई वुड रादर दैट यू टेल आर इन्वेस्टर शुड जस्ट सी आई गोल्ड में डालने का क्या पर्पस है. अगर है आपके पास है देन यू पुट, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर यू वॉन्ट, 3, 4, 5, 10%, वॉट एवर यू थिंक इज अप्रोप्रिएट. मुझे बात द बताएं, अदर वे. आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रोडक्ट बेस्ड और पर्पस बेस्ड आपको ये तय करना है. और आइडियली एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पर्पस बेस्ड इन्वेस्टमेंट वुड मेक मोर सेंस. उसके यस. फायदे के लिए रहेगा ये. लेकिन ये माइंडसेट कैसे कोई लेकर आए खुद में, क्योंकि जहाँ इतना नॉइज है और हमारी हर्ड मेंटालिटी है, उस दोनों के और पीयर प्रेशर, ये सबको देखते हुए 99% हम प्रोडक्ट बेस्ड की तरफ भागते हैं. थॉट प्रोसेस वहां चला जाता है. आपने कैसे ये डेवलप किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मुझे प्रोडक्ट बेस्ड नहीं, मुझे पर्पस बेस्ड इन्वेस्टमेंट चाहिए? I think एक तो in life I've realized, Swati, because I've always worked in institutions. हम्म. In my current institution, 361 MF has a very, very detailed investment process. हम्म. So when you get used to आप now, मेरा luck अच्छा है that I've been dealing with institutions. When you deal with institutions, you deal with process. हम्म. That process is because of a particular purpose. जैसे हमारे 361, the whole purpose of our company is to try and make गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फॉर आर इन्वेस्टर. सिंपल है, वो वन लाइन है, बाकी सब नॉइज है. अच्छा. तो मेरे पास मैं AI यूज कर रहा हूँ, वी यूज अ लॉट ऑफ AI फॉर एग्जांपल इन अर्निंग, वी हम्म. यूज AI, वी रिसर्च 700 कंपनीज, वो सब दैट्स द इनपुट. बट व्हाट हम्म. इज द आउटपुट? आउटपुट इज वेरी सिंपली यू हैव यूजिंग इट फॉर getting very good risk adjusted returns for your investor. Simple. Absolutely. Now because of that I got my purpose early. हम्म. भाई ये पैसे तो डाल रहा हूँ ठीक है, आई डिसाइड आई एम गेटिंग से 100,000 रुपीज, आई हैव टू इन्वेस्ट. सो आई कॉल इट माई 40-30-30 रूल. हम्म. So it's my personal rule. So I said you have to pay anywhere between, you will pay about for 30-35% tax in whichever format, right? State, central, GST. आपके 30-35% चले जाएंगे वहाँ पे. You will, irrespective of however nicely you manage your budget, आपके 40 से 45% आप खर्चा करोगे ही करोगे. And you must spend some money. हम्म. We must live for today, not plan. But you also need to save that 25-30%. हम्म. Once I got that 30%, then I realized, यार अभी इसका purpose क्या है? Now as I told you, I have this gold need, I have this education need, I have a house need. ये सब normal need है सबके. मेरे और आपके needs different नहीं रहेंगे. Maybe the amount will vary हम्म. depending on what you want to do or don't want to do.
And if then I started attaching that money to certain investments, then it's very easy. Then the process is automatic. What I do then is then I review it like an institution does. At her, so if I'm changing that, then I write it down. That's very important. हम्म The big difference I see today is that we are very impulse based, and हमारा पूरा thought process impulse हो गया है अभी. We are reading something, कुछ ठीक लगा, उसके ऊपर एक लिंक आया, लिंक क्लिक किया, आप चले गए. आपका आपका क्या पर्पस है मतलब. So yes, I agree, it is very difficult to do. So what I advise my younger investors is, boss, if you have decided to save $100, हम्म at least 75 rupees you make it purpose based, and 25 rupees you make it product based. एक्चुअली आप जो ये बात कह रहे थे ना कि हम लोग आजकल बहुत ही इम्पल्सिव इन्वेस्टर बन गए हैं, और इसी को बहुत लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि अब इन्वेस्टर की रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती जा रही है. डू यू रियली थिंक ये दोनों सेम चीज है? और जिस तरीके से एक मैड रश देखने को मिलता है किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में या फिर किसी एक पर्टिकुलर कैप में, वो ये दिखाता है कि रिस्क लेने की क्षमता बढ़ गई है, या फिर वो सिर्फ उनका एक सो कॉल जो प्रोडक्ट बेस्ड होता है ना, पीछा नहीं करना, मैं वो दिखाता है? आई एग्री विथ योर सेकंड पॉइंट स्वाति. वो सेकंड वाला है, इट्स मोर प्रोडक्ट बेस्ड. नो देखो, या. whether you are living in 1940, 1960, 1990, 2020, 2040, कोई इन्वेस्टर को पैसा गंवाने को मजा नहीं आता. Nobody likes to lose money, right? हम्म So this whole risk appetite is based on one principle, that I don't mind losing money. या. हम्म. You ask any of your viewers. I mean, at 361, we deal with some of the largest families, offices in India, with some of the biggest investors, some of the biggest institutional investors. One line that they always say is, was, we don't like losing money. That doesn't mean that आप पूरे पैसे जाके आप super safe instruments में डालो. So there, we call it return optimization, not return maximization. Retail investor क्या करता है? He goes for return maximization. But हम्म. without realizing that वो maximization में उनका इतना risk बढ़ गया है, that जी. then the other problems come, that आपका principal भी चले जाता है वहाँ पे. कोई डोमिनेंट वेल्थ थीम आपको दिख रही है 2026 में? कोई मीनिंगफुल एसेट एलोकेशन शिफ्ट अगर आप रेकमेंड करना चाहे किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को? Swati, I'm sorry, I don't have a theme, Swati. हम्म. I'm a big fan of bottom up investing. ओके. हाँ, मुझे लगता है हर हर सेक्टर, हर थीम में अच्छे कंपनी होते हैं और बुरे कंपनी होते हैं. हम्म. और इन्वेस्टर को ये जानना चाहिए कि आप बुरे कंपनी को कैसे अवॉइड कर रहे हैं और अच्छे कंपनी को कैसे इन्वेस्ट करें. हम्म. अगर आप इज नॉट एबल और ही इज नॉट शी इज नॉट एबल टू डू इट, देन हम्म. यूज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन वॉट एवर फॉर्मेट. या. आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करो, पीएमएस के थ्रू करो, एसआईएफ के थ्रू करो, वो आपके ऊपर है. वेरी वेरी सिंपल. नो, इट्स योर, दैट इज द व्हीकल. ओके. You have to decide which one you want to do. But basic themes, I am actually in the last 2-3 years since I joined 361, मुझे alternates में बहुत opportunity दिख रही है. Now ओके. alternates means companies which are unlisted companies and stuff. But again, it's a high risk, high return investment. You have to be very, very careful, because unlike a listed company, आपको exit नहीं मिलती है या. आसानी से. हम्म. लिस्टेड में बहुत आसानी है. लेट्स से इफ यू टुक अ रॉन्ग कॉल इन अ कंपनी, आपका थीसिस ठीक से नहीं गया, वॉट एवर हैपेंड, it will not be very difficult for you to exit the company. And at least market है. हम्म. Right now, what price you exit वो सब बात में अलग है, but at least आप कर तो सकते हो. यहाँ पे प्राइवेट में वो एक चक्कर. So या. I've been putting a lot of my personal money into that. And I ओ. was lucky, Swati, 3 साल पहले, because I saw some activity around the entire alternate energy space. That's how I got into silver. So I put some money in silver. But people are yet very fond of commodities today, because ये de-dollarization का जो movement है जी. is the new theme, is what people are talking about. But my view is, it's not something it's going to happen immediately. I हम्म. think it's going to trace over decades. अभी जैसा सिल्वर का है, गोल्ड का तो हमें जगह पता है कि भाई चलो इतना परसेंट उसमें अपने पोर्टफोलियो का डाल लो. सिल्वर कहाँ बैठता है पूरे पोर्टफोलियो में, एक रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में? Silver is like equivalent to equity for me, at least personally. ओके. Because silver is an industrial commodity. Unlike gold, आपको पता हम्म. है silver gets produced. When you करेक्ट. are making other metals, silver is a byproduct. हम्म. So there is supply coming. हम्म. The thing is, there is also a lot of demand. करेक्ट. The demand is coming from new age industries. वो तो करेक्ट. सबको पता है, EV है, battery है, solar है, etc. These are all what I call futuristic industries. Now the हम्म. call is that whether that demand will be higher than this supply. हम्म. And in the last 1.5 years, that demand went up very much. या. And there is a lot of also other technical issues, countries talking it, etc., etc.
But silver is something which, so to my mind, silver, I bought silver as a substitute for my equity. ओके। So I could not, 3 4 साल पहले, I didn't have access to an EV company, or I didn't have access to a battery company in a हम्म। full size. So I said, अभी इसका क्या करूँ मैं? हम्म। So let me look at silver as a proxy. ओके। That was my basis of decision. I would put silver in my equity bucket. ओके। किसके लिए लाया गया ऐसा? ये सिर्फ इनके लिए जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में 10 15 20 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे, और उनको एक थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए था हमें, और जो गैप था पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बीच में, सिर्फ उसको भरने के लिए? No, no, it's a very good question, स्वाति, क्योंकि SIF टू माई माइंड थोड़ा एक मिरेकल कैटेगरी है. नहीं, अच्छा। हम सब लोग बोलते हैं रेगुलेटर इज नॉट इनोवेटिव, रेगुलेटर इज नॉट फॉरवर्ड लुकिंग. हम्म। ये प्रोडक्ट इज द आंसर टू ऑल दोज डाउट्स. ओके। This product is absolute innovation, and it हम्म। is absolutely forward looking. ओके। इसमें एक ही, just to give you one line exam, purpose of this SIF is that, as you know, equity market, you make money when your stocks are going up. तो एक अच्छा फंड मैनेजर क्या करता है? He tries to understand which sector, which stock is going to do well, and he tries to put some money in that. हम्म। And more importantly, tries to avoid the stock or sector which he feels will come down. राइट। उसके पीछे एक प्रोसेस है, एक नोट है, ये है, वो है. नाउ हम्म। SIF एक इन्वेस्टमेंट टूल है which can allow you to make money even when the market is going down. हम्म। That is fundamental. So I can say I can buy a long stock today, and we हम्म। have a product called DynaSIF Long Short Equity Fund, which basically says that you can buy a long short. I can buy a stock which is doing, I expect to do well. या। I can also do 25% of shorting of a stock which I expect not to do well. हम्म। So hence there is a lot of fun. इसमें एक risk आपका क्या है? The biggest risk is that you have to get your calls right. हम्म। So you need to give money to people who have got experience in this, especially the short side. Long में तो बहुत सारा track record है, because mutual funds 5 साल 10 साल 20 साल से है, so you can make out, like, for example, our group CIO Anup has got 25 30 years of investing experience. Okay? या। आजकल thanks to data availability आप check कर सकते हो how good, how he did, etc., and how his funds did. हम्म। Short में there is no data. It was being offered only under alternate investment funds, this type of investment. हम्म। Regulator has said, I will call it specialized investment. So the name itself is specialized. मतलब it's हम्म। not something which is day to day, right? You need a specialist for it. And number two is you have to have a minimum 10 lakh rupees per fund house हम्म। to put it. हम्म। And number three, of course, it is that is, and then number three is, like I said, the investment side is what the it allows you to do a lot of things extra हम्म। which a mutual fund can't. क्योंकि ऑप्शंस यहाँ भी बहुत ज्यादा मिल रहे हैं मुझे, तो मैं क्या देखूं कि यार ये चीजें तो कम से कम होनी चाहिए, तभी मैं इसको कंसीडर भी करूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए। एक तो ऑब्वियसली ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द फंड हाउस. हम्म। व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड फंड हाउस का? इज इट अ न्यू फंड हाउस, ओल्ड फंड? व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट? अल्टीमेटली वो सबसे इंपॉर्टेंट है. हम्म। नंबर टू इज व्हाट्स द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द फंड मैनेजर, ओके। राइट? एंड देन नंबर थ्री इज देन व्हाट इज द स्ट्रैटेजी. तो ओके। एक डेट का भी एक स्ट्रैटेजी है जो बिल्कुल अलग होगा एक हाइब्रिड में. अभी जैसे हाइब्रिड फंड्स है, काफी लोग ने हाइब्रिड को भी 3 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. देयर इज एग्रेसिव हाइब्रिड, देयर देयर इज कंजर्वेटिव हाइब्रिड, बट वो कैटेगरी एक ही दिखेगी आपको. हम्म। सो यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ होमवर्क, क्या भाई ये किस चीज के लिए. एंड देन लास्टली ऑफ कोर्स स्वाति, मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट, प्लीज मैरी टू अ पर्पस. या। So अगर आपके पास 2 3 साल के पैसे हैं, then obviously a hybrid or an asset allocator, active asset allocator will make sense. If you've got 5 year, 7 year money, maybe an equity long short will make some sense, right? So it's basically how much money can you invest for what time horizon, and more importantly, what is your purpose. ये तीन चीज आप उसको मैप करके डाल दीजिए. हम्म। So don't look at SIF as one umbrella. SIF is like a mutual fund. वो एक उसके नीचे 7 कैटेगरी है, और हम्म। वो 7 कैटेगरी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होता है. तो यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा होमवर्क, maybe do some more reading of understand it, and आजकल मतलब मिल जाता है. I think हाँ, information आजकल is तो easily सब available. कुछ अवेलेबल है। अगर आज भी कोई बिना सोचे समझे Yeah, इन्वेस्ट करता है, तो आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी और की that गलती is थी। ये that इंटायरली is true. आपकी गलती है एक निवेशक के तौर पर। सर एक बात बताएं, आखिरी सवाल। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन वक्त भी बहुत ज्यादा हो रहा है अभी यहाँ पे। इतनी फास्ट पेस पे चीजें बदल रही हैं, ये पेस पहले नहीं था चेंज का, आज से 10 साल पहले तक भी। वैसे में आप
एज अ प्रोफेशनल खुद को ग्राउंडेड कैसे रखते हैं, सेन कैसे रखते हैं, और आप एक निवेशक को क्या सलाह देंगे भाई, तुम कैसे इस फास्ट पेस चेंजेस चेंजेस को हैंडल करो या फिर अपने आप को संभाल के रखो? आई थिंक आई एम मैं और निवेशक सेम है स्वाति, सो आई एम ऑल्सो निवेशक, आप वॉट बहुत एवर आई एम। सुलझे हुए निवेशक हैं, आप नहीं नहीं, एक्सपीरियंस आई जैसे। यू जस्ट लर्न। सो हम्म। एक टाइम होता था व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग स्वाति, आई यूज्ड टू बी वेरी रिएक्टिव। हम्म। तो ये न्यूज़ फ्लो पढ़ो, फिर स्विच करो, ये करो वो करो, एंड यू नो आई नेट नेट आफ्टर अबाउट 1 or 2 years आई रियलाइज यार ये मैं कर क्या रहा हूँ। दैट्स व्हेन दैट होल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क केम, दैट इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, एंड आई ट्राई टू पुट दैट एक्सपीरियंस टू वर्क। आई थिंक फॉर अ normal investor, please work hard, हम्म। make a lot of money, pay your taxes, दैट इज अ get बेसिक। your get your health insurance done first because it's very important. Keep your savings pool ready. In that savings pool, please have a good asset allocation हम्म। where all these 5 6 things must come. You must have some level of bank FDs or fixed income, very important. You must have some hybrid, and then you marry your investments to purpose. और फिर छोड़ दो उसको स्वाति। साल में एक बार, जैसे ऑन योर बर्थडे और ऑन 1st of the year और 1st of April, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे, हैव इट। इफ यू फील इट्स अ बिग न्यूसेंस, फाइंड अ गुड फाइनेंशियल पार्टनर हम्म। एंड डिस्कस with that person, like how you go and do a health checkup, just do a financial checkup, साल में एक बार जाके या 2 बार जाके करो, और फिर छोड़ दो उसको। Leave it. We are not, if, but yes, if you are somebody who's very interested in it and you have a great track record of making money, then you manage your money yourself. Then you are not an investor, you're a हम्म। manager. हम्म। और एक then आखिरी then सवाल। I'm not going to advise that person because that person ओके। knows much than me, so then it's okay, then they manage themselves. But for someone like me, I just get my asset allocation right, and in that time also, Swati, when I'm very confused, like today it's a very confusing environment, right? I don't know. People are giving me stories that आपको you should move your entire portfolio to gold. हम्म। हम्म। इक्विटी सब बेच देना चाहिए क्योंकि इक्विटी में बहुत मारामारी होने वाला है, ऑयल इज एट वॉट एवर प्राइस, ये होने वाला है वो होने। आई थिंक वन इज डोंट रिएक्ट एंड बिफोर टेकिंग एनी बिग डिसीजन, आई मीन ठीक है 2 5% ऊपर नीचे इज फाइन, बट लेट्स से समबडी सेज आप अपना पूरा इक्विटी बेच के यू गो टू गोल्ड फॉर एग्जांपल, राइट इट डाउन, डोंट एक्ट ऑन इट फॉर 24 hours, नेक्स्ट डे मॉर्निंग रीड इट अगेन, देन इफ यू येट फील कन्विंस्ड, देन हम्म। डू इट। आप यू वोंट बिलीव हाउ हम्म। मच योर लाइफ चेंजेस इन 24 hours, दैट सेम डिसीजन। वो एब्सोल्युटली। इम्पल्स चेंज होके ना पर्पस हो जाता है वहाँ पे। एंड व्हाट इज योर सो करंट एसेट एलोकेशन इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, राघव सर? आई एम अबाउट 50 55% equity, 15 10 15% gold, 10 15% gold silver, हम्म। about 10% international, about 10% alternates, ओके। and about 10% cash. वाह। थैंक यू सो मच राघव सर, इतने प्यार से हर सवाल का जवाब देने के लिए। और आई एम श्योर कि सारे देखने वाले बी वेल्दी के सब्सक्राइबर्स को आपकी बातें बहुत पसंद आएगी और उनके दिमाग में कुछ बहुत अच्छी बातें जाएंगी भी। लेकिन अगर फिर भी कोई उलझन होगी तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो कमेंट में या फिर व्हाट्सएप या ईमेल पे हमें सवाल भेजें। मैं एक बार फिर से राघव सर से बात करने की कोशिश करूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच। और बाय। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। याद रखें, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।